गुरुजी जब चोले में रहे तो संगत जी एक अलग दुनिया हमारी रही। जो आपने किताबों में पढ़ा होगा परमानंद, हमने भी पढ़ा। वो परमानंद क्या होता है, क्या किसी ने महसूस किया? लेकिन गुरुजी ने महसूस करवाया, अपने साथ बिठाकर, दूर से भी, कई तरह से। और आज भी अगर हम उनके साथ जुड़कर उनके कनेक्शन में डूब जाएं तो परमानंद का अनुभव तो होता ही है। परमानंद लोग ईश्वर के कॉन्टेक्स्ट में या ईश्वर की बात करते हुए कहते हैं। लोग कहते भी हैं कि गुरुजी जब चोले में थे हमने उनको ईश्वर नहीं माना, हमने ये माना, हमने महापुरुष माना। मेरा जहां तक विचार है या जो मेरा एहसास है, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो ये है कि उसको डिफाइन करने की जरूरत ही क्या है। जो आपका गुरु के साथ रिश्ता है वो तो एक बहुत गहरी शक्ति है। आप ये सोचें कि आपकी जो नैया है, आपकी बोट है, वो बहुत बड़े जीवन के समुद्र में है, जहां तूफान भी आते हैं, जहां लहरें भी आती हैं, जहां कई अड़चने आती हैं, लेकिन वो शक्ति हैं जो आपकी नैया को डुबोने नहीं देती। गुरुजी वो एक बहुत गहरा एहसास, बहुत गहरा विश्वास, बहुत गहरी आस्था है, जिसके रहते आपको डर नहीं लगता कि मेरा इस समुद्र में क्या होगा, और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर पल आपको एहसास दिलाते हैं कि अगर तुम सचेत हो, अगर तुम अपनी कॉन्शियसनेस में जिंदा हो, तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। I also like to say, why define? Can you define your mother? We may use certain adjectives, पर वो माँ को पूरी तरह से डिफाइन करने में कभी भी पूरा नहीं होगा। वर्ड्स विल फॉल शॉर्ट। तो गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, तो उनको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। वो हर पल हमारे साथ हैं। आजकल देखिए जो समय है पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन कहाँ कहाँ दूर दूर से ये न्यूज मिलती है, संदेश मिलते हैं कि कैसे संगत के रहते कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोग बच पाए। आपके यूएस में ही शायद हरिकेन वगैरह से वेस्ट कोस्ट में जब हुआ तो संगत के ही रहते लोग बच पाए, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। गुरु हमारी हर वक्त रक्षा कर रहे हैं, हमारी हर पल, हमारी इमोशंस का, हमारी जिंदगी का, तन का, मन का, मटेरियल का, फाइनेंशियल का, रिलेशनशिप का, बीमारियों का, हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। पर गुरु क्या चाहते हैं, ये भी तो थोड़ा सा हम सोचे। तो मैं बहुत ब्रीफली शेयर करूंगी जो गुरुजी ने मेरे सामने कहा, और जो अक्सर गुरुजी कहते थे। वो कहते थे अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। अक्सर गुरुजी इस बात को रिपीट करते थे, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। और दूसरा गुरुजी ये भी कहते थे कि रब कोलो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। तो संगत जी अगर हम पॉजिटिव सोचें, ये कहना बहुत आसान है, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड इज वेरी मच इन फैशन और वेरी मच इन लिंगो इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। लेकिन वो पॉजिटिव होता क्या है? पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज एज पर साइंस ऑल्सो योर ब्रेन इज वायर्ड इन अ सर्टन वे। टू चेंज दोज पैटर्न्स यू हैव टू वर्क डे एंड नाइट, consciously, subconsciously, unconsciously, in your dream,
in your day. So it is a persistent effort. Continuously you have to work on that. और दूसरा है प्यार. So गुरुजी इतना प्यार देते थे, आज भी इतना प्यार देते हैं. It is for us कि हम उसको समझ सकते हैं या हम उसको महसूस करने में कमी करते हैं. You must have heard many satsangs of miracles. But Sangat ji, let's not bring him to a miracle Baba. Guruji, even in human form, as a human being, leave aside the soul that he is. But in human form, he lived a life and he showed us without saying ki what should be our conduct. And Guruji's day-to-day behavior, everything was full of love, nothing but love. He always liked that Sangat connects with each other. बोलते थे hello hello करो, hello hello करो. And बोलते थे कि मैं तुम्हारा परिवार बना के जा रहा हूं. And believe me Sangat ji, कि आज whether it is COVID time or even otherwise, it is Sangat only जो परिवार गुरुजी बनाए हैं वही हमारे आसपास है. They are the people who matter. They are the people who matter. And thirdly, if you feel that it's Guru Sangat, so then you find Guru in them. Therefore, all the more reason to love and be positive. So what I mean to say is that we have to fill ourselves with positivity and love. That is what Guruji wanted. That's what Guruji likes. I'll give you a very brief satsang. Once it was a winter night. I think it was January, very, very cold. And Guruji suddenly called me. He asked a very unexpected, his questions or his talks were unexpected. You could never predict anything. So, ki tere ghar to bus stand kinni dur hai? I didn't understand, but I said, Ji, Guruji. And I was always a very straight talker with Guruji because I didn't know the Guru Pratha or the way you have to be with gurus, because we went to him not in search of a Guruji. We went to him, that I'll share, because that year my husband had a heart attack and somebody from my office said ki aise guru hai. My spontaneous answer was, I don't believe in living gurus. And but I don't know what happened. After 10 minutes, we were on our way to Empire State. That year, Guruji had come to Delhi, and it was Diwali day. And thereafter, his magnetic pull. I don't know what was it. That you could never sit at home in the evening. Guruji 7 दिन बैठते थे, तो कभी 7 दिन गुरुजी 7 दिन बैठते थे तो कई बार 7 दिन भी जाते थे. और गुरुजी थोड़े दिनों बाद बोले फिर घर नहीं बैठा जाता. And it was, as I said, permanent. It was a different world. The world of daytime, office, government job, and then evening. It was very different. You cannot explain it. As I said, permanent. Anyway, coming back to that night, so he said, ki tere ghar to bus stand kinni dur hai? So I said, Guruji, paas hi hai. So he said, acha, tu fir inna nu chhad dengi. There were 3 ladies, 2 middle-aged women and 1 young lady. So I said, Ji Guruji. And when I retreated, my husband asked me कि क्या बोला. मैंने कहा ऐसे ऐसे. तो कहते तुम पूछो. रात को 12 तो बज चुके थे. जो by the time अगर तभी भी उस वक्त भी छुट्टी होती तो घर जाते जाते 1 और फिर उनको बस स्टैंड छोड़ेंगे. तो इतनी ठंड में वो लोग बस में चंडीगढ़ जाएंगी. तो
why not they stay with us if Guruji likes, permits? तो मैं गई, मैं क्या गुरुजी नन्नू राती रख लइए। कहंदे आहो आहो। गुरुजी बड़े खुश हुए। As I told you, he was very happy, always very happy that you connect with Sangat. So Sangat ji, we went home. I'll make it further brief. And बैठे और रजाई बजाई में बात होने लगी। तो उस दिन शी सेड कि जो पीला रोब है, इसमें उस दिन गुरुजी चंडीगढ़ थे। तो आई फॉर सम रीजन रिमेम्बर्ड, मैंने कहा नहीं गुरुजी दिल्ली थे। और हमारी ये बातचीत होने लग गई एंड काइंड ऑफ polite, very warm argument. I said, नहीं Guruji दिल्ली थे. And suddenly it dawned on me कि Guruji could be in Delhi as well as in Chandigarh. और मुझे याद आया कि एक बार मेरे सामने गुरुजी ने किसी को कहा था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए. And by chance I had read that book before I went to Guruji. And I remembered कि उसमें था कि जो ऐसे महान लोग होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, वो एक समय में एक से ज्यादा जगह हो सकती हैं. So it answered my question. That was when Guruji was in Chula. But Sangat ji, many things he has said then, and someone didn't understand why he's saying. After he left his Chula, as the chapters of life unfolded, समझ में आया कि गुरुजी का ये मतलब था. बिकॉज एज यू नो, वो डिस्कोर्स तो करते नहीं थे इंडिविजुअल, अकेले में, रूम में, या कई बार बाहर भी बात करते थे. तो उनकी कही हुई हर बात पत्थर पर लकीर है. वही हैं जो आपका जीवन चलाए हुए हैं. सो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर हम उनके कहने पर चलें, उनका कहना था मांगो मत मानो. मानो मीन्स आप हैं जो इस समुद्र में हमें सेफ रखे हुए हैं. आप हैं जो विश्वास बनाए हुए हैं, और आपने ही पीछे देखा है, आगे भी आप ही देखेंगे. संगत जी, हमें अपने कर्मों से तो गुजरना है. Our journey of our soul, one of the journeys is this life in this body. वो हमें अपने कर्म कंप्लीट करने हैं. और गुरुजी कहते थे मेरे नाल कर्म कट लो. और कर्म कटने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त ध्यान में रहें, पूजा पाठ करें. गुरुजी बहुत बड़े कर्म योगी थी. वो हमेशा आपके काम को, आपके गृहस्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे. ही लव्ड कि सारी फैमिली इकट्ठी आए. और ये भी कि अब हमारे तो बच्चे छोटे थे, जैसे आरती तब छोटी थी, तो सब लोग पर सबका आज अलग अलग कनेक्शन है. बच्चों का अलग है, पेरेंट्स का अलग है, पेरेंट्स में हस्बैंड का अलग, वाइफ का अलग. सो इट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल, नो. सो गुरुजी की दुनिया बड़ी अनोखी है. सवाल पूछने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उनको जानना इम्पॉसिबल है और जानने की कोई जरूरत भी नहीं है. भोले शंकर को कौन जान पाया, उनकी माया है. इसलिए जब हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, प्यार लाते हैं, प्यार भरते हैं, लोगों को प्यार से देखते हैं, बिलीव यू मी, थोड़े समय बाद आपको लगता है कि कोई क्या कर रहा है, कोई कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कह रहा है, वो सब चीजें आपके लिए इररेलेवेंट हो जाती हैं. What is relevant and what is important is that you remain connected with your guru. आप उनको ईश्वर माने, आप जो भी माने उनको, जिस भी नाम से, वो आपकी अपनी परसेप्शन है. वो बच्चे भी बन जाते थे, बच्चों की तरह सवाल पूछते थे, इतनी इनोसेंट बातें करते थे. So it is you, how you perceive him. He was a friend. He is a friend, philosopher, guide, scientist, psychologist, marriage counselor, financial counselor, and somebody who is not letting the boat of your life drown. Not letting the boat of your life drown, और आप उस पार लग जाएंगे. So have faith.
Have love for all. Feel love. Feel loved and feel love. Distribute his love. Your own persona, your own thoughts will change. And that is what the Guru is. He transforms you. He transforms your thoughts. He guides you on the path, the way you should live your life. There are many satsangs, how small, satsangs where he has shown us repeatedly, mind you, without chiding. He had to repeat things many times, that this is the life. This is how you have to live life. So Sangat ji, I wish all Sangat and the whole universe be free from Corona and all other diseases. May Guruji bless all. There are many satsangs which share with you that not only Sangat, he was taking care of many others who were not in his Sangat. So feel positive, create more positivity within and around you, create more love, spread love, and that is the true seva of Guruji in COVID time. And many, many shukrana that we can at least share with him. We can share with his Sangat our feelings, our heart. And in these few minutes, when we narrate satsangs, when we share satsangs, we feel transported to his darbar, the old darbar. He must be having darbar at many places, as I said. So with all that, my best wishes and lots of love to everybody for the new year, and may new year be the harbinger of peace, health and prosperity for all. Jai Guruji.